महाभारत के अनुसार पांडवों का स्वर्गारोहण और उनका नर्क जाने का प्रसंग उनके जीवन के अंतिम दिनों में हुआ। यह घटना स्वर्गारोहण या पांडवों का स्वर्गारोहण के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कर्मों का फल और जीवन की सच्चाई क्या है। महाभारत में पांडवों का स्वर्गारोहण उनके जीवन के अंतिम दौर में होता है, जब वे कौरवों से युद्ध जीतने के बाद अपने राज्य का शासन छोड़ने का निर्णय लेते हैं। इस लेख में हम पांडवों के स्वर्गारोहण, उनके द्वारा नर्क जाने और इसके पीछे के धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक संदेश को समझेंगे। पांडवों का स्वर्गारोहण। महाभारत के अनुसार पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध जीतने के बाद अपनी शक्तियों और सुखों को त्यागने का निश्चय किया। वे एक नए जीवन की तलाश में निकल पड़े और जंगल में कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने अपने स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू की। यह यात्रा मुख्य रूप से उनके आत्मनिर्भरता और तात्कालिक जीवन के सुखों को छोड़ने के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत की जाती है। स्वर्गारोहण से पहले पांडवों ने अपने राज्य का परित्याग किया और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में हर एक पांडव ने अलग अलग रास्तों से यात्रा शुरू की। उनका उद्देश्य केवल स्वर्ग की प्राप्ति नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि वे अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम थे और जीवन के हर पहलू से समझौता करने के लिए तैयार थे। पांडवों का नर्क जाना। स्वर्गारोहण की यात्रा के दौरान पांडवों को यह महसूस हुआ कि जीवन की सारी सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य अस्थिर और क्षणिक होते हैं। इस दौरान वे एक कड़ी परीक्षा से गुजरते हैं, जिसमें उनके द्वारा किए गए कर्मों और उनके मानसिक और आत्मिक विकास की जांच होती है। जब पांडव स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे, तब उन्हें एक विशेष रूप से एक स्थान पर ले जाया गया, जिसे नर्क कहा गया। नर्क का यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ है। नर्क का अनुभव पांडवों के लिए आत्मज्ञान का अवसर था। नर्क में जाने का उद्देश्य यह था कि पांडवों को उनके पूर्व के कर्मों के परिणाम के बारे में बताया जाए और यह दिखाया जाए कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। नर्क में जाते हुए पांडवों को अपने सभी पापों और अधर्म के कार्यों का प्रतिफल प्राप्त हुआ, लेकिन इस यात्रा के दौरान उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया वह उन्हें मुक्ति की ओर ले गया। यहां यह महत्वपूर्ण है कि नर्क का मार्ग केवल शुद्धि और आत्मबोध का एक माध्यम था। पांडवों का स्वर्गारोहण यही बताता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि आत्मा का उन्नति और परमात्मा की प्राप्ति है। पांडवों के स्वर्गारोहण का नैतिक और धार्मिक महत्व। कर्मों का फल। पांडवों की स्वर्गारोहण यात्रा यह बताती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। उनके नर्क जाने का उद्देश्य यही था कि वे अपने कर्मों के परिणाम का अनुभव कर सकें, जो कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक संदेश था। धार्मिक कर्तव्यों का पालन। पांडवों ने अपने जीवन में हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया। उन्होंने कौरवों से युद्ध करते समय भी धर्म की रक्षा की। उनका स्वर्गारोहण यह दर्शाता है कि धर्म और सत्य का पालन करने वालों का अंत हमेशा अच्छा होता है, भले ही उनके रास्ते में कठिनाइयां आई हों। प्रयाण का उद्देश्य। पांडवों का स्वर्गारोहण केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह आत्मा की मुक्ति की यात्रा थी। यह दिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं होता, बल्कि आत्मिक उन्नति और ईश्वर की प्राप्ति है। मृत्यु के बाद जीवन। स्वर्गारोहण के साथ पांडवों का यह संदेश था कि मृत्यु के बाद का जीवन हमारे कर्मों और विचारों पर निर्भर करता है। स्वर्ग और नर्क का अर्थ केवल एक भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि यह हमारे आत्मिक स्थिति का प्रतीक था। निष्कर्ष। पांडवों का स्वर्गारोहण और नर्क जाना एक गहरे धार्मिक और दार्शनिक संदेश को व्यक्त करता है। यह दर्शाता है कि जीवन में सफलता और ऐश्वर्य केवल भौतिक सुखों से नहीं मापी जाती, बल्कि यह हमारे कर्मों, विचारों और आत्मिक उन्नति से जुड़ी होती है। पांडवों का यात्रा का उद्देश्य केवल स्वर्ग प्राप्ति नहीं था, बल्कि यह उन्हें अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझने का अवसर प्रदान करना था। महाभारत की यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन की सच्चाई को समझने के लिए हमें अपने कर्मों, विचारों और धर्म का पालन करना चाहिए। चैट जीपीटी गलतियां कर सकता है, जरूरी